हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीन की परिभाषा या जीन क्या है, जीन किसे कहते हैं, जीन से क्या तात्पर्य है। किसी तरह का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है तो हमको यही लिखना है। यह क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण जिस कारक के द्वारा होता है उसे जीन कहते हैं। देखो, जो जीव होते हैं उनका आनुवांशिक लक्षण जो होता है उसका नियंत्रण मतलब कि किस बच्चे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर संचरण मतलब एक स्थिति से दूसरे स्थिति में, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जिस कारक के द्वारा होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन इसके साथ में ये पूछ लेता है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था जीन शब्द का प्रयोग? जोहानसन ने किया था। और इसके बाद में हम लोग अब देखते हैं विशेषताएं। और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और पसंद नहीं आए तो लाइक मत कीजिएगा। ठीक है, तो जीन की विशेषताएं हम लोग देखते हैं कि जीन की क्या विशेषताएं हैं। तो जीन की विशेषताओं में सबसे पहला आता है जीन लक्षणों के संचरण का इकाई होता है। जैसे लक्षण के बारे में अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि किसी का पिता लंबा है तो उसका पुत्र लंबा होगा, तो ये इसका संचरण कौन करेगा? जीन। कोई का पिता जो है बौना है तो उसका बच्चा जो होगा वो भी बौना होगा, तो उसका संचरण कौन करेगा? जीन करेगा। किसी के पिता गोरे हैं या किसी के पिता सांवले हैं या फिर जितने भी लक्षण हैं उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर करने का जो इकाई होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब आप कहोगे कि किसी किसी के पिताजी तो लंबे होते हैं, पुत्र बौना हो जाता है, इसका क्या कारण है? वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो जनक से संतान में जाता है, जो माता और पिता से संतान में जाता है। अगला इसमें हम लोग का आता है जीन उत्परिवर्तन का भी इकाई है, यानी कि जो जीन होता है म्यूटेशन कार्य करता है, म्यूटेशन करने का भी इकाई है जिसका संरचना में परिवर्तन होता है। यानी कि मान लीजिए जीन लक्षण लेकर जा रहा था कि जीन जो है उसके पास है कि इसको बढ़िया से डोले सोले देना है क्योंकि इसके पिताजी के डोले सोले बढ़िया थे, लेकिन पता चला कि म्यूटेशन हो गया और उसके शरीर में कुछ दिक्कत आ गई। तो म्यूटेशन का इकाई जो होता है वो भी जीन ही होता है और कोई नहीं होता है, और जिस कारण से क्या होता है उसके जीन में संरचना परिवर्तन हो जाता है और उससे बच्चे में संरचना परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग का तीसरा आता है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो लिखा है जीन की आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। जीन ही जो है आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग का अगला आता है पॉइंट कि जीन डीएनए का वह भाग होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण का सूचना होता है। यानी कि हम लोग जीन का और भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे जीन, कोई पूछा जीन क्या है, हम कहेंगे जीन डीएनए का वह भाग होता है, वह हिस्सा होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन बनने का मैसेज होता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और कब बनाना है। उसका मैसेज जो होता है वो किसके पास होता है? जीन के पास होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि समजात अंग का उदाहरण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमने दिया है कि समजात अंग का उदाहरण कौन कौन सा है या कौन है। तो सबसे पहला इसमें लिखा हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपद, यानी कि मनुष्य का जो हाथ होता है और कुत्ते का अग्रपद, क्या ये जीन, क्या ये समजात अंग है? दूसरा हमारे दांत तथा हाथी के दांत, क्या हमारे दांत और हाथी के दांत समजात अंग हैं? आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी जो है, ऊपरी भूस्तरी जो है, क्या वो दोनों समजात अंग है? या उपरोक्त सभी सही हैं? इसमें से आपको जो सही लगता हो उसे आप कमेंट में जरूर करें। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग एक और भी इसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसका नाम है विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र के बीच अंतर।
यानी कि विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर के बीच में अंतर क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे विद्युत मोटर के बारे में। मैं बताना चाहता हूँ कि विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर की खासियत क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मतलब एक दूसरे की क्या है, ये अपोजिट है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं विद्युत मोटर के बारे में सबसे पहले। और फिर मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, मुझे पता है कोई नुकसान नहीं है, तो इसे आप जरूर करें। ठीक है, आइए फिर पढ़ते हैं हम लोग। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या बदल देता है जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ से इधर जा रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में जब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसमें क्या होता है, ये घूमने लगता है। क्या करने लगता है, घूमने लगता है। प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है और कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि घुमाने का प्रयास करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है उसी के हिसाब से घुमाएगा, अपने मन से नहीं घुमाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा चित्र और विद्युत मोटर के बारे में। इसके बाद में हम लोग विद्युत जनित्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि विद्युत जनित्र क्या है। और दूसरी बात, यदि आपको नोट्स चाहिए क्लास 10th का साइंस का या फिर आप क्लास 12th में हैं तो आपको मेरे नंबर पर 6393976229 पर व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भेजना है कि सर मुझे नोट्स चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, देखो अभी आपको ध्यान देना होगा ये बात कि अभी हम लोग मोटर में क्या देख रहे थे कि हम धारा प्रवाहित कर रहे थे, ये घूमने का ऑटोमेटिक प्रयास करता था। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि हम खुद घुमा रहे हैं, खुद घुमाने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो वहाँ वही लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ और कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगता है। परिपथ में और कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित धारा बहने लगता है। यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। जो मोटर होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। जो जनित्र होता है ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। फिर से एक बार एक ही सेकंड में समझने की कोशिश करो। ये जो होता है मोटर, मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो जनरेटर होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो मोटर होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, जो जनित्र होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। और विद्युत मोटर का बिल्कुल डिटेल में और विद्युत जनित्र का बिल्कुल डिटेल में आता है कि विद्युत जनित्र क्या है या विद्युत मोटर क्या है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उस पर आप जरूर देखें और बिल्कुल सरल भाषा में एकदम चित्र के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।